हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 में दो क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, राइट, उसको फिनिश कर डालते हैं। दिस डायग्राम इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें बोला गया है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल is equal to ABE यानी ये एंगल, these two angles are equal, and also EPA and DPB ये दोनों एंगल भी इक्वल। तो हमारे को ये दो पार्ट दिए गए क्वेश्चंस के, so that these two triangles are congruent and this AD is equal to BE। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं इसे लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूँ एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। EPA और एंगल DPB आर इक्वल, दिस इज ए गिवन क्वांटिटी। मैं लिख रहा हूँ ऐड एंगल EPD बोथ साइड्स, ताकि ये पूरा एंगल मुझे काम का जो चीज है वो मुझे मिल जाए। So I can write angle EPA plus angle EPD is equal to DPB plus angle EPD। EPA plus EPD ये कितना एंगल हो गया? APD हो गया। दिस इज एंगल APD is equal to angle DPB plus angle EPD। ये कितना मुझे मिल जाएगा? मुझे एंगल EPB मिल जाएगा, दिस वन। अब ले लेते हैं ये दो ट्रायंगल जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। सो आई कैन टेक ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि लिख सकते हैं, पहले दो ट्रायंगल को अलग दिखा लेते हैं वरना बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये सब लिख कैसे रहे हैं। तो मैंने लिया है DAP, तो DAP अलग से बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। और दूसरा है EPB, तो EPB भी अलग से बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मेरे को तो गिवन है। और अभी अभी हमने देखा APD यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू EPB यानी कि ये वाला एंगल। P मिड पॉइंट है यानी कि AP इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं ना, AP इज इक्वल टू PB, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। तो क्या लिखें दो ट्रायंगल के लिए? एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP DAP ठीक है, इज इक्वल टू एंगल EBP। तो ये तो मेरे को गिवन ही था, मतलब BAD एंगल था ना, मैं DAP लिख रहा हूं या DAB लिख लो, सॉरी, हम इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो DAP रहने देते हैं इसको, DAP और दूसरा एंगल है EBP। ये तो गिवन है हमारे पास, तो यहाँ लिख लो गिवन। दूसरा अभी अभी हमने प्रूव किया, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, यहाँ लिख दो प्रूव्ड एबव। और दूसरा क्या लिखेंगे? AP इज इक्वल टू PB, ये तो गिवन है हमारे पास। तो एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, पहला पार्ट तो हो गया हमारा। और हमारे को प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू B। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट AD इज इक्वल टू BE।
CPCT हो गया, राइट। प्लीज नोट डाउन बच्चों। हाय बच्चों, इसके भी डायग्राम हमारे को गिवन है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज योर BC, दिस इज A और D। यहां पे गिवन क्या क्या है हमारे पास? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CM इज इक्वल टू MD, यानी कि DC के लिए भी M इज द मिड पॉइंट, ये गिवन है। और हमारे को बोला गया है AMC और ट्रायंगल BMD को कॉन्ग्रुएंट करने का, इन दो ट्रायंगल को, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग DM इज इक्वल टू MC, क्योंकि ये गिवन क्वांटिटी है। और क्या लिख सकते हैं? AM इज इक्वल टू MD, ये भी गिवन क्वांटिटी है। और एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये गिवन है। दैट मीन्स हमने एक साइड DM लिया है, दूसरा साइड BM लिया और ये एंगल इंट्रोड्यूस्ड है यहाँ पे। तो हम लोग दो साइड और एक एंगल को हमने इक्वल कर दिया। साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। सो यू कैन राइट दैट ट्रायंगल AMC congruent to triangle BDM, Sass congruence rule, ठीक है। सो इजी टू डू। अब यहाँ पे क्या है कि M दोनों के लिए मिड पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे क्या DB, हमारे पास क्या आ गया? DB है पैरेलल टू AC, ऑफ कोर्स पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि BD पैरेलल AC, ये BD हो गया, ये AC हो गया, दोनों पैरेलल है। और जब स्ट्रेट लाइन है इनका, तो इनका जो सम होता है ना, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, एंगल X और एंगल Y। तो ये इसका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। सो वी कैन राइट एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। और ACB ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री हमारे पास है, तो ये 90 यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट मीन्स एंगल DBC आ गया मेरे पास 90 डिग्री, DBC क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ट्रायंगल की, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड भी हो गया, DBC 90 डिग्री आ गया हमारा। थर्ड पार्ट करनी है DBC ट्रायंगल की और ABC ट्रायंगल की। जब इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया। और क्या लिख सकते हैं? एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारे पास ये एंगल इक्वल हो गया और BD इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं। BC हमने कॉमन ले चुके हैं हम लोग। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये दो एंगल भी इक्वल ले सकते हैं CPCT के अकॉर्डिंग, राइट। लिख सकते हैं हम लोग एंगल। तो यहाँ ये भी ले लेते हैं कि हम लोगों का ये एंगल तो इक्वल हो गया, ये भी हो गया। और BD इज इक्वल टू लिख सकते हैं AC, क्योंकि ये CPCT से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये कर चुके हैं कि दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दिस इक्वल टू दिस आल्सो, राइट। CPCT से आ गया हमारा। तो साइड, यहाँ पे साइड हो गया, ये एंगल हो गया, एक साइड हो गया। तो SAS कॉन्ग्रुएंस से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। तो वी कैन राइट ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, यहाँ लिख लो SAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है।
फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू AB बाई 2, ये प्रूफ करना है हमारे को। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू DM, ऐसा। अब हमें AB तक पहुंचना है, तो अगेन वी कैन राइट AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली M इज द मिड पॉइंट। और हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जब हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था पहले पार्ट में, तो ये भी लिख सकते हैं DM इज इक्वल टू MA, सिंपलिसिटी। सो DM इज इक्वल टू AM, ठीक है। तो यहाँ पर DM AM के इक्वल हो गया, CM DM के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे CM भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। तो AM की जगह यहाँ CM ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। सो AB बाई 2 इज इक्वल टू AM, दैट इज इक्वल टू CM। हो गया प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, ये काफी इंपॉर्टेंट है।